प्रेस विज्ञप्ति। राम ही नहीं, रामदेव को भी 14 साल वनवास रहना पड़ा जब किसी तरह के जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सीना तानकर एक टोली खड़ी हो जाती थी और उस टोली में चांद की तरह चमकता था एक चेहरा। वह चेहरा बाबू रामदेव सिंह का था। रामदेव जी की तरह अक्कड़, संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति वाले लोग दुर्लभ हैं। भारत में सोने की लंका का कोई महत्व नहीं है, यहाँ महत्व है 14 साल वनवास रहकर लोक कल्याण करने वाले राम का। यहाँ महत्व है 14 साल वनवास रहकर हिंडाल्को मैनेजमेंट के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर और लड़कर मजदूरों का कल्याण करने वाले रामदेव का। बाबू रामदेव की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम किसी तरह के जुल्म को सहने से इनकार कर दें। बाबू रामदेव की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम शोषण के खिलाफ, दोहन के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सीना तानकर खड़े हो जाएं। रामदेव कभी झुके नहीं, रामदेव कभी रुके नहीं। अभाव और यातनाएं रामदेव के कदम को रोक नहीं पाई। किसी तरह का प्रलोभन रामदेव को डिगा नहीं पाया। शोषण और जुल्म के खिलाफ सीना तानकर बेहाजन लड़ते रहे, कभी पराजय नहीं स्वीकार किया। मैं उस अपराजय योद्धा बाबू रामदेव सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बातें हिंडाल्को के मजदूर नेता रामदेव सिंह की श्रद्धांजलि सभा में देश के जाने माने साहित्यकार व पत्रकार अजय शेखर ने कही, जो स्वयं बाबू रामदेव सिंह के संघर्ष के साथ ही रहे। रेणुकूट के पास तुर्रापिपरी में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा को अनेक नेताओं, साहित्यकारों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, अधिकारियों और बाबू रामदेव के संघर्ष के साथियों ने संबोधित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और रामदेव जी के सहयोगी रहे श्री नारायण पांडे ने बहुत भावुक होकर कहा कि रामदेव जी से मेरा परिचय 1962 में 29 जून को हुआ था, जब मैं रेणुकूट पधारा था। पश्चिम बंगाल के जेके नगर से रेणुकूट आकर के हिंडाल्को पोर्ट रूम ज्वाइन करने वाले रामदेव जी वहां मजदूरों की हालत को देखकर मैनेजमेंट पर हमेशा करारा प्रहार किया करते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार टर्मिनेशन का सामना करना पड़ा था। बाबू रामदेव सिंह ने एक ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की, जो आज भी सक्रिय है। उस समय रेणुकूट के सड़क के दोनों किनारों पर एक भी झोपड़ी नहीं थी, एक भी दुकानदार नहीं था, सिर्फ गेहिया के जंगल थे। रामदेव जी ने झोपड़ियां बनवाई, दुकानें खुलवाई और व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उस वक्त सिक्योरिटी का एक इंचार्ज था, आदि शर्मा, जो कुत्ता मार अफसर के नाम से कुख्यात था, वह जेल भेज देता था। रामदेव जी के सहयोगी नेता राकेश चतुर्वेदी, जो कालांतर में विधायक बने, जेल में बंद हो गए थे। रामदेव जी ने 11 बजे रात को 1963 में पहली हड़ताल 3 दिन का करा दिया। फिर 1966 में हड़ताल हुई 12 अगस्त को और 318 लोगों को निकाल दिया गया, जिसका नेतृत्व रामदेव सिंह कर रहे थे। रामदेव जी ने बिरला मैनेजमेंट के खिलाफ संघर्ष किया। वह सोशलिस्ट थे, जिद्दी और धुन के पक्के थे। वह विजयी हुए। 14 साल बेरोजगार रहने के बाद 1977 में राजनारायण जी ने रामदेव जी को पुनः हिंडाल्को ज्वाइन कराया। नौकरी करते हुए भी हिंडाल्को के प्रेसिडेंट अग्रवाल जी को रगड़ते रहते थे। रामदेव बाबू किसी की भी गलत बात को सहते सुनते नहीं थे। इस अवसर पर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। पिपरी नगर पंचायत के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने शहर में बनने वाले पार्क का नाम रामदेव सिंह पार्क रखने की घोषणा की। रामदेव बाबू के पुत्र कवि मनोज भावुक ने घोषणा की कि हर साल बाबूजी की पुण्यतिथि 14 अप्रैल को मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले एक शख्सियत को रामदेव सिंह सम्मान से नवाजा जाएगा। रामदेव सिंह के सहयोगी और उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लल्लन राय ने वीडियो संदेश द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि रामदेव सिंह जी मजदूरों के सर्वमान्य नेता थे और मजदूरों के ही नहीं, रेणुकूट में जो बहुमंजिली दुकानें हैं, जो चमकता बाजार है, वह कभी पथरीली जमीन हुआ करती थी। उस बाजार और दुकानों का अगर कोई माई बाप था, वो बाबू रामदेव सिंह थे। हिंडाल्को की मर्जी के खिलाफ रामदेव सिंह ने रेणुकूट के असहाय दुकानदारों को बसाया। तो यूं कहिए कि बाबू रामदेव सिंह जी मजदूरों के साथ साथ दुकानदारों और जनता के जननेता थे। 12 अगस्त 1966 को बाबू रामदेव सिंह की एक आवाज पर हिंडाल्को की चिमनी का धुआं बंद हो गया था। पूरे प्लांट को बंद करना पड़ा था। इतना बड़ा जनवरी समर्थन था। बाबू रामदेव सिंह के साथ श्रद्धांजलि सभा में वनवासी सेवा आश्रम की संचालिका डॉक्टर शुभा प्रेम ने कहा कि तुर्रापिपरी
के बनवासी सेवा आश्रम के भी अभिन्न अंग रहे रामदेव बाबू। रामदेव बाबू की श्रद्धांजलि सभा में अपना उद्गार व्यक्त करने वालों में मनमोहन मिश्रा, डी रेणुकूट, मुन्ना सिंह, अध्यक्ष जागो भारत फाउंडेशन, राकेश पांडे, भाजपा युवा नेता पुराने साथी माहेश्वर द्विवेदी, आदि राय, शिक्षक योगेंद्र सिंह, युवा नेता बीरबल सिंह, शहर के पत्रकार जलालुद्दीन, मानी मदान, एसपी पांडे, अधिवक्ता नंदलाल, संजय संत और कनौड़िया केमिकल्स के वीरेंद्र सिंह प्रमुख रहे। गजलाकार धनंजय सिंह राकिम और भोजपुरी गीतकार राजनाथ सिंह राकेश ने काव्य पाठ किया तो भजन मंडली ने रामदेव बाबू की याद में अनेक भजन सुनाए। सभा का संचालन मनोज त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर रामदेव बाबू के जीवन संघर्ष पर बने एक वृत्त चित्र को भी दिखाया गया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह। तब तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक वहाँ की संस्कृति नहीं खत्म की जाएगी, क्योंकि भारत में तो एक भी बलात्कारी हमको नहीं दिखाई पड़ा, एक भी हमको क्या बोलते हैं चोर नहीं दिखाई पड़ा। कि मन में शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, किसी की अत्याचार के खिलाफ एक जूझने की बहुत बड़ी झलक थी और संकल्प थी, एक दृढ़ इच्छा थी। वो चाहते थे कि शोषण खत्म हो, जुल्म खत्म हो, कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी के प्रति जुल्म न करे, एक अच्छी सद्भाव हो, कोई बड़े छोटे की भावना न हो। तो इस संकल्प शक्ति के साथ वो तेरा आंदोलन जाए। और हमेशा वो जो है किसी प्रकार का जब जुल्म होता था तो सीना तान कर खड़े हो जाते। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और उनका जो व्यक्तित्व था वो न झुकने वाला व्यक्तित्व था, वो झुकते नहीं थे। चाहे जो यातना सहनी पड़े उसके लिए वो तैयार रहते थे और शुद्ध रूप से समाजवादी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। डॉक्टर लोहिया का प्रभाव था उनके ऊपर, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और इसीलिए वो जो है इस नारे पर अमल करते थे कि हम मानेंगे भी नहीं और मारेंगे भी। तो हम लोगों का उस समय जो चल रहा था आंदोलन, उस आंदोलन में एक सबसे बड़ी भूमिका थी कि वो पूर्व मन बगावत का घोष था। हम शांतिपूर्वक विद्रोह करते, हम फैक्ट्री जलाने के पक्ष में नहीं थे, हम फैक्ट्री ख़त्म करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फैक्ट्री के अफसरान या अधिकारी या मालिक जो जुल्म करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, मजदूरों के खिलाफ जो उनके श्रम का शोषण करते थे, जो अत्याचार करते थे, जो उनकी सुविधाओं को छीनते थे, उसके खिलाफ एक संघर्ष का पूरा हमारा ऐलान था और हम संघर्ष करते थे। उसमें इस धरती ने जो संघर्ष किया उसमें मैं आपको बता दूं कि रामदेव का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक बहुत जुझारू नेता थे। वो समय कुछ और था जब आप साथ में आप लोग आंदोलन क्या करते थे, अब आपके बीच में नहीं है। वो परिस्थितियाँ कुछ और थी। आज जो है बड़ा दुख होता है देख के। आज जो है हमारा जो अब हम क्या कहें, हमारी जो सोच है इस वैश्वीकरण के चक्कर में, इस बाजारवाद के चक्कर में, वो निरंकुश अर्थ केंद्रित हो गई है। आज हमारी सोच पर कोई नियंत्रण है ही नहीं। हम शीघ्र से शीघ्र बहुत धन अर्जित कर लेना चाहते हैं। आज हमारी सोच ये हो गई है। आज जो है परिभाषाएं बदल गई हैं। आज वो बड़ा आदमी नहीं है, पर तब वो बड़े आदमी कहे जाते थे जो त्यागी थे। तब ये बड़े